हेलो एंड वेलकम ट्रेडिंग विद ऑप्शंस। 14 मई को फ्राइडे था और मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल इस दिन भी रही। वॉलेटाइल किससे मतलब कि ऊपर नीचे काफ़ी हो रही थी, बट एंड ऑफ द डे मार्केट नीचे ही रही। मार्केट अब बेरिश मोड में आ चुकी है। अगर ये है 15 मिनट का चार्ट, अगर मैं इसको डे चार्ट में देखूँ, एक बार मैं डे चार्ट खोलता हूँ उसका, तो आप देख पा रहे हैं, मैं दिखाता हूँ फिर से। मार्केट पहले गई थी ऊपर की साइड, वहाँ से रिजेक्शन नीचे पाया। ओके, देन मार्केट ऊपर गई, बट कैंडल कैसे बननी है, इसमें कैंडल बननी है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पे बनी एक डोजी कैंडल। यहाँ से ये था कि मार्केट अगर ऊपर जाती है, अगर इसका लो को तोड़ के और हाई को तोड़ के ऊपर जाती है, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट ऊपर जाएगी जब मार्केट में अनडिसाइडेबल मूव आता है। वैसे तो जो ये ग्रीन लाइन है ये 50 CMA की हो गई, बट अब इसके ऊपर क्लोजिंग आई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अभी थोड़ी सी बुलिश है। बट अगर ये जो डोजी कैंडल है, अगर इसके हाई या लो को कहीं ब्रेक करता है मार्केट, तब वहाँ पे चांस होते हैं कि मार्केट नीचे आएगा। और मार्केट नीचे गया भी, यहाँ तक आया। अब ये कंफर्मेशन लगभग लगभग हो चुकी है कि मार्केट अभी 500-600 पॉइंट और गिरेगा। बट कब गिरेगा अभी अब भी नहीं कह सकते आप। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न है ये। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहूँ, मार्केट पहले यहाँ से एक बार रिवर्स किया और एक बार यहाँ से किया है। ओके, तो अब ये उसी कंडीशन में दोबारा से आ गया है। पहले एक सपोर्ट बनता है 32,000 का। 32,000 को नीचे की तरफ तोड़ते ही मार्केट नीचे काफ़ी गिर सकता है। फिर इसके पास 31,400 या 500 ये साइकोलॉजी लेवल है, तो 31,500 तक काफ़ी अच्छे से शार्प फॉल आ सकता है। मार्केट यहाँ पे अगर गैप अप मैं आपको बताता हूँ, अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलती है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन का सिनेरियो बन जाएगा कि अब मार्केट कहाँ जाएगी। क्योंकि जो शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, तो वो तो नहीं चाहेंगे कि मार्केट ऊपर जाए, तो और कुछ लोग डरेंगे भी जो शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। अगर मार्केट ऊपर बाई चांस जाती है गैप अप खुल के, तो यहाँ पे लोग डरेंगे। एक तरह से वॉलेटाइल मार्केट हो सकता है अगर गैप अप खुलेगा तो मैं आपको अब 15 मिनट के चार्ट पे खोल के लेवल्स दिखाता हूँ कि लेवल्स कौन से बनते हैं। ओके, तो सबसे पहले मार्केट ने 15 मिनट के चार्ट है ये। 15 मिनट के चार्ट पे मार्केट यहाँ पे खुली, फिर मार्केट ने एक तरह से साइडवेज मूव दिया। उसके बाद इसने अपने डे के लो को तोड़ा और फिर नीचे गया। फिर ये उस रेंज को नहीं तोड़ पाया, फिर वापस नीचे, और इसी में मूवमेंट करता रहा। हमने यहाँ पे, जो मैं अकाउंट हैंडलिंग करता हूँ, यहाँ कहीं मैंने 32,500 का एक शॉर्ट स्ट्रैटेजी बनाया था। जब मार्केट में नीचे की तरफ मूवमेंट आई, तो यहाँ पे मुझे लॉस हुआ, और पर लॉट में मैंने को कम से कम भी 1500 के आसपास का लॉस हुआ है। कोई बात नहीं, उसकी वीडियो मैं बनाऊँगा। अगर मैं प्रॉफिट की वीडियो डालता हूँ, तो मैं लॉस की वीडियो भी डालूँगा। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता, बट मैं अब की रिकॉर्ड किया है, तो आज या कल में वो पोस्ट हो जाएगी, तो आपको उससे नॉलेज मिल पाएगी कि, और मुझे भी सीखने को मिलेगा कि लॉस जब होता है तब मेरी साइकोलॉजी क्या होती है और हम कैसे बिहेव करना चाहिए नेक्स्ट डे के लिए। तो इसी को कहते हैं लॉस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। अगर आप लॉस नहीं करोगे तो आप अपने आप को भगवान समझने बैठ जाओगे। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपका एक आधा लॉस होना चाहिए, पर लॉस लिमिटेड होना चाहिए। ये नहीं है कि आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो आपने 70,000 का लॉस कर दिया। लॉस लिमिटेड, प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए। छोटे छोटे लॉस भी चलते हैं, अगर आपको कंसिस्टेंसी करनी आ गई तो आप इसमें अच्छा आराम से पैसे कमा सकते हैं। तो अब मेरा भी यही हुआ, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था, फिर वो एकदम से एक अच्छी डाउन साइड मोमेंट आई, तो यहाँ पे मेरा लॉस हुआ। ओके, तो अगर मैं यहाँ कहीं लेता, अगर मैं थोड़ा वेट करके यहाँ कहीं लेता, तो मेरा प्रॉफिट हो जाता। बट मार्केट को पता था नहीं, क्योंकि मैं तो सुबह सुबह ट्रेड लेता हूँ, तो मैं यहाँ तक का वेट थोड़ी करता 12 बजे तक का। तो कोई बात नहीं, 1500 रुपये का आसपास का लॉस हुआ है, मैं उसकी वीडियो डाल दूँगा और मैं आपको बताता हूँ कि अब मार्केट क्या कर सकता है। ओके, और ये है अपना मार्केट का क्लोजिंग प्राइस, जो कि है 32,100। ओके, 32,100 का प्राइस इस वक्त चल रहा है। तो मार्केट अगर अगर मार्केट, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। ओके, इसकी लास्ट स्विंग कहाँ बननी है ये बताइए। इसकी लास्ट स्विंग जो बननी है वो है ये वाली, जहाँ से मार्केट नीचे गया था। ओके, और ये 50 EMA के पास भी है, तो 32,400। ऑलराइट, मैंने आपको भी लास्ट वीडियो में बताया था कि 32,400 पे क्रूशियल लेवल है। इसको क्रॉस करती है मार्केट नीचे आई, नो डाउट, है ना। तो अब भी ये लेवल इम्पोर्टेंट बन जाता है 32,400 का। ओके, और नीचे की साइड 32,000 का है ही। अगर मार्केट 32,000 को फ्लैट, अगर ये फ्लैट खुलता है, थोड़ा सा होल्ड करेगा और देन वो नीचे आएगा, पक्की बात है, अगर फ्लैट खुलता है तो।
अगर होल्ड करके नीचे की तरफ बढ़ता तभी आपको सेल करना है नीचे के साइड में। मैं ऑप्शन बाय के साइड से व्यू देख रहा हूँ कि अगर नीचे मार्केट जाता है तो आपको यहाँ पी बाय करना है। ओके, अगर ज़रा सा भी मार्केट साइडवेज होके ऊपर की तरफ भागना चालू करता है तो आपको 32,400 का वेट करना है। 32,400 को ऊपर की तरफ क्रॉस करते ही आपको यहाँ पे सी बाय करना है, और वो भी ज़्यादा पॉइंट्स के लिए नहीं, 20-30 पॉइंट के लिए, क्योंकि मार्केट अभी एक तरह से बेरिश चल रहा है। तो बेरिश मार्केट में अगर सी बाय करोगे तो वहाँ पे दिक्कत पड़ सकती है। ओके, ये हो गया कॉन्सेप्ट अगर फ्लैट खुलता है तो। अच्छा, अब मार्केट खुलती है गैप अप, यहाँ खुलती है कहीं, अगर हाँ गैप अप खुल के वो ऊपर की तरफ क्रॉस कर दे शुरू के 15-20 मिनट में तो आपको बुलिश रहना ही है। बट अगर वो नीचे की तरफ आता है गैप अप खुल के, तो यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन मिल जाएगा, तो आपको कल मंडे को ट्रेड नहीं करनी है, राइट। तो यहाँ पे मेरा शॉर्ट स्ट्रेटजी ही काम आएगा अगर गैप अप खुल के नीचे की तरफ आता है तो। ऑलराइट, अब बात करते हैं गैप डाउन की। अगर गैप डाउन खुलता है, अगर 32,000 के सीधा नीचे ही खुलता है, अगर सीधा 32,000 के नीचे खुलता है, मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, 32,000 का यहाँ आसपास खुलता है 31,900 31,800 पे, तो आपको वहाँ पे प्राइस एक्शन देखना है 1 मिनट के चार्ट पे। अगर 1 मिनट के चार्ट पे आपको दिखता है कि लोअर लो बनने हैं, मतलब ऐसे पहला हाई फिर लो फिर हाई फिर लो, ऐसे बनना है, जिगजैग मूवमेंट हो रही है, तो वहाँ पे आपको डाउन साइड के लिए ट्रेड लेनी है। मैं वो फिर समझाता हूँ। अगर मार्केट बहुत बड़ी गैप डाउन खुलती है 31,800 पे 31,900 पे, फिर आपको देखना है प्राइस एक्शन, क्योंकि ये बड़ा गैप डाउन है। तो अगर देखना है कि अगर मार्केट ऐसे चलती मूव करती है 1 मिनट के चार्ट पे, ये आपको काम शुरू के 10 मिनट के अंदर करना है। अगर 10 मिनट के अंदर आपको ऐसा कोई व्यू दिखे तो आपको देखना है 32,000 का लेवल क्रॉस करते हुए। ऐसे मार्केट में 32,000 क्रॉस ऊपर की साइड कर देता है, तब आपको वहाँ पे सी बाय कर लेना है। ओके, डिसाइडेड पॉइंट 32,000 ही है। ओके, अगर मार्केट बाई चांस गैप डाउन बड़ा खुल के ऐसा मुँह दिखाता है, फिर आपको नीचे की तरफ ट्रेड ले लेनी है 5 मिनट को देखते ही। तो गैप अब जब मतलब यही है कि अप साइड के लिए थोड़ा सा आपको देखभाल के ही ट्रेड लेनी है, और पी साइड के लिए आपके पास चांस है ही। सो देखभाल के ट्रेड करिए प्राइस एक्शन के साथ। अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं आता, ट्रेडिंग करनी नहीं आती है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सर्विस है जिससे आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद। और हाँ, आने वाले कुछ दिनों में मैं स्टॉक्स में भी काम कर सकता हूँ। अगर मेरा सही रहा तो मैं स्टॉक्स में भी रिकमेंडेशन देनी शुरू करूँगा।